नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार केसी अपने चैनल हिंद स्पीक्स में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज फिर से मैं लेके आया हूं वर्ल्ड कप T20 जो कल से शुरू होने वाला है। उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी पाकिस्तान के जो मैं बोलता हूं नखरे चल रहे हैं उसके ऊपर बात करने आया हूं। पूरी स्टोरी को दोस्तों आज समझते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आता है सीन में बांग्लादेश। बांग्लादेश वो कंट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा मदद किया। 1971 में उनको आज़ादी भी इंडिया ने दिलाया था, लेकिन ये भूल चुके हैं। दिस आर अनग्रेटफुल क्रिएचर्स। हाँ, क्रिएचर्स बोलना भी बहुत हो रहेगा। दिस आर द अनग्रेटफुल बंच ऑफ डेविल्स। तो पिछले हम सब देख रहे हैं कि 2 साल से जो एंटी इंडिया नैरेटिव चल रहा है, जिस वजह से इंडिया के अगेंस्ट इतना गुस्सा, इतना वैनम, इतना जहर है इन बांग्लादेशियों के अंदर कि वो अपने ही सिटीजन हिंदू बांग्लादेशी को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया डोमिनेंटली हिंदू राष्ट्र है, इस वजह से भी शायद हो सकता है। लेकिन देख रहे हैं कि मतलब इंडिया के अगेंस्ट अच्छा माहौल नहीं है। बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम में भी इंडिया के अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे भाषण दिए गए, इंडिया के टुकड़े करने वाली बात की गई, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने वाली बात की गई। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनके धीरे धीरे इनको टाइट करना शुरू कर दिया। इनको जो फैसिलिटी दिए रहे थे कोलकाता पोर्ट से लेकर के बिजनेस की फैसिलिटी, टेक्सटाइल से लेकर के कम्युनिकेशंस के लेके लॉजिस्टिक जो भी सपोर्ट दे रहे थे, इंडिया गवर्नमेंट ने धीरे धीरे सब बंद करना शुरू कर दिया। अब इनकी चूड़ियाँ कस दी इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये तो जियो पॉलिटिक्स था। और हमको पता है कि मतलब बांग्लादेशी दे आर बिकमिंग रेडिकल कंट्री। ठीक है, चलो ये अपना अपना है। अब इसको देख करके एकदम खुश हो गया पाकिस्तान। बोला 1971 से पहले हमने जो कुछ भी किया, लेकिन अब तो बड़ा भाई बनने का मौका यही है, खलीफा बनने का मौका यही है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। बांग्लादेश ने यह बताया कि हम इंडिया में नहीं खेल सकते T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारे सिक्योरिटी, हमारे टीम की सिक्योरिटी को खतरा है। जबकि सिक्योरिटी एनालिसिस ये कहता है कि किसी जगह में मीडियम रिस्क है, किसी जगह में लो टू नील रिस्क है। तो ऐसा भी माना गया कि हो सकता है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन में इनको प्रॉब्लम आए। तो इस वजह से तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने ये बोला कि आप अपने सारे मैचेस यहाँ इस साइड करा लो, फिर साउथ में करा लो तो सेफ़ रहेगा। लेकिन इनको नहीं मानना था, इनको नखरा दिखाना था। बोला नहीं नहीं, हमारे मैचेस आप श्रीलंका में रीशेड्यूल करो। तो लास्ट मोमेंट में फ्रेंड्स, आप सबको पता है ये सब होता नहीं है। बहुत सारा लॉजिस्टिक वर्क करना पड़ता है, शेड्यूलिंग को रीशेड्यूल करना पड़ता है, बहुत सारा खर्चा आ जाता है। और ये पैटर्न नहीं होता है किसी भी इंटरनेशनल बॉडी का मैचेस को अरेंज करने का। तो आईसीसी ने बहुत समझाने की कोशिश की बांग्लादेश को, और बांग्लादेश को लगा कि हम लास्ट मोमेंट में ये सब नखरे दिखाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न दिखाएंगे, तो आईसीसी झुक जाएगा और हमको श्रीलंका में सारे मैचेस करवा देगा। मतलब इनका यही रहता कि भाई हमको जो फ़ायदा होगा वो अलग बात है, लेकिन हम दूसरे को नुकसान कैसे पहुंचाए, इनका यही रहता, इनका पैटर्न ही यही है। तो आईसीसी झुकी नहीं, उसने लास्ट तक इसको मौका दिया बांग्लादेशी बोर्ड को। और उसके बाद में लास्ट में इन्होंने स्कॉटलैंड टीम के साथ इसको रिप्लेस कर दिया, बांग्लादेश आउट। अब बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्या है कि अब ये चाह रहे कि इनको वापस ले ले। हाँ, और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस, सुई पटक सन्नाटा बीसीबी की तरफ से, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। बोले भी अब प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं बोले भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उनकी इस हरकत के लिए आईसीसी के रूल्स के हिसाब से जो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा, जो उनके ऊपर बैन भी लग सकता है शायद। तो वो उनकी क्रिकेट को बहुत इफेक्ट करेगी। अब ये बांग्लादेशी को अक्ल आ रहा है, अब करे तो क्या करें। लेकिन इस मौके का फ़ायदा पाकिस्तानी बोर्ड से पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उठाने का सोचा। बोला कि भैया हमको दिखाना है अब कि हम कितने बड़े तुम्हारे वेल विशर है। तो कूद करके पाकिस्तान का भिखमंगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आ गया मीडिया में। उसने बोला कि बांग्लादेश के साथ बीसीसीआई और आईसीसी ने बहुत अत्याचार किया है। हम बांग्लादेश के सपोर्ट में इंडिया के अगेंस्ट जो 15 फ़रवरी को खेलने वाली मैच है श्रीलंका में, उसको हम बॉयकॉट करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, कारण बताया कि बांग्लादेश के ऊपर अत्याचार हुआ, बीसीसीआई ही आईसीसी है और आईसीसी ही बीसीसीआई है। कारण क्योंकि आईसीसी का प्रेसिडेंट जो है जय शाह है, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का बेटा है। उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, ये सबको पता है। लेकिन इनको महाने चाहिए थे, और साथ में फिर इनको बांग्लादेश का वेल विशर दिखाना था कि भैया देखो तुम्हारे लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये भीखमंगे नंगे, इनकी सोच नंगी है, इनकी सोच भीखमंगी है, मेन बात ये है। ठीक है, मत खेलो। अब होगा क्या, इससे सबसे बड़ा नुकसान मेरे हिसाब से ब्रॉडकास्टर को होगा। ब्रॉडकास्टर में जियो भी आता है, तो शायद जियो इनको सू करने का सोच रहा है। एंड दे आर गोइंग टू सू पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड विथ 38 मिलियन करोड़ इंडियन रुपीज़ में 320 करोड़ का लॉ सूट होने वाला है ब्रॉडकास्टर की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट में, अगर मैच कैंसिल हो गया तो।
और आप सोच सकते हैं इस बोर्ड की वर्थ वैल्यू है $600 मिलियन, और उसके ऊपर इतना 320 करोड़ का लॉ सूट हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है बीसीसीआई की तरफ आईसीसी की तरफ से जो इनको रेवेन्यू लगभग 35 to 38 मिलियन डॉलर मिल रहा है, शायद वो रोक दिया जाए और यही रकम जो है ब्रॉडकास्टर को चुका दिया जाए एज ए पेनल्टी। ये भी लग सकता है, यानी 320 करोड़ का पेनल्टी आप मान सकते हो पाकिस्तान के ऊपर लग सकता है। बीसीसीआई रेवेन्यू बंद कर सकते हैं, कुछ बैन भी लग जाए इसके ऊपर, क्योंकि सबको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत हाइप रहता है, बहुत टिकट्स की हॉट सेलिंग होती है। तो यहाँ पर श्रीलंका को भी बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस मैच के वैल्यूएशन 4,500 करोड़ आंकी गई है मीडिया राइट्स के हिसाब से या मीडिया के हिसाब से, सब कुछ मिला करके आप बोल सकते हैं। तो ये श्रीलंकन क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि वो क्या बोलते हैं श्रीलंका में होने वाला है, इस वजह से टिकट का जो सेलिंग है उसमें बड़ा हिस्सा श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का होगा। तो श्रीलंका ने पाकिस्तान को कल ही लेटर लिख करके याद दिलाया है कि 2009 में जब उनकी टीम बस पर लाहौर में अटैक हुआ था, फिर भी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साथ दिया। तो अभी इंडिया के अगेंस्ट 15 फ़रवरी का मैच नहीं खेलकर श्रीलंका का टिकट सेल, लॉजिस्टिक इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीज़ों में जो श्रीलंकन बोर्ड ने इन्वेस्ट किया उसमें लॉस मत कीजिए, इंक्लूडिंग टूरिज़्म। तो आप रिकंसिडर करो अपना डिसीजन, क्योंकि हमने तो आपका हमेशा साथ दिया है, आप हमारा नुकसान मत करो। तो इस हिसाब से उन्होंने लेटर लिखा है। बाकी आपको पता है मोहसिन नकवी पाकिस्तानी चेयरमैन, जिसने एशिया कप इंडिया को देने से इनकार कर दिया था और लेकर के भाग गया था। अब इनकी तो ये हालत है, सारे दुनिया में थू थू होती है, इनका क्या माइंडसेट रहता है, किस हिसाब से खेलते हैं। और सबको पता है बीसीसीआई 90% रेवेन्यू आईसीसी को बीसीसीआई ही कमा के देता है, और वो रेवेन्यू सारे क्रिकेट बोर्ड में बढ़ता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड। तो बीसीसीआई एक तरह से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, फिर भी बीसीसीआई को खींचा जा रहा है। तो ये वही बात होगी कि आसमान की तरफ देखकर थूकना, अपने को मदद करने वाले हाथ को आपने झटक देना, जिसका खामियाजा आने वाले टाइम पर पाकिस्तान को पेनल्टी के रूप में और हो सकता है बैन के रूप में भी देखने को मिले। तो पॉजिटिव नोट के साथ मैं बात करूंगा। हमारी टीम तो जा रही है खेलने के लिए। इंडिया में 5 वेन्यूज़ में खेला जाएगा, श्रीलंका में 3 वेन्यूज़ में खेला जाएगा। हमारी टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रही है और स्ट्रॉन्ग है भी। और हमारी लड़कियों ने तो इस बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो हम चाहेंगे कि इस बार हमारे मेंस भी T20 वर्ल्ड कप जीते। हमारे पूरे 150+ करोड़ जनता की तरफ से हम इनको बेस्ट विशेस देते हैं। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया, ब्रिंग बैक द कप। enjoy the cricket, enjoy the aura, enjoy the festive season of T20 वर्ल्ड कप। हम यही बोल सकते हैं कि enjoy कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये भिखमंगे नंगे, इनको चाहे जितनी भी मदद कर दो, इनके रोने की आदत है, हर जगह रोएंगे, हर चीज़ में रोएंगे, हर चीज़ में टांग अड़ाएंगे, चाहे इससे इनका नुकसान क्यों ना हो जाए, और ये तो होने ही वाला है। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, जय गोरखा।